दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण 44 प्रश्न। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब भी आप पर्यावरण की परीक्षा दे रहे हो या किसी भी की भी परीक्षा दे रहे हो जहाँ से पर्यावरण पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको वहाँ पे अवश्य मिल जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो किया गया 1986 में। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं आप ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको आ रहे हैं तो आप उसका उत्तर अपने मन में मिलाते चलें और जो नहीं आ रहे हैं उसको आप पढ़ते चलें और हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? तो इसको किया था वॉल्टर जी रोसेन ने। और कब किया था? 1986 में। रेड डेटा बुक क्या है? इसका आंसर क्या होगा कि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। ये एक ऐसी सूची होती है जिसमें जो भी विलुप्त प्राय होने वाले या जो भी प्राणी हैं जो गायब हो रहे हैं या उनका धरती से वजूद खत्म हो रहा है, उसमें इस डेटा बुक में उनका नाम रखा जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? दोस्तों तो ये है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक के संकटापन्न जीवों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो वो दोस्तों पिंक कलर यानी गुलाबी रंग में दर्शाया जाता है। रामसर संधि किससे संबंधित है? यानी रामसर ट्रीटी किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वे मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वे मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो ये है 7 से 8% भारत में है। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारे और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आता ही है, इसलिए इसको आप देखते रहिए, बिल्कुल बोर होने की आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये है AG टॉन्सले ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, 1921। ठीक है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जंगली हाथियों के लिए। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वे है उत्तराखंड में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो वो शुरू की गई थी 1992 में। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं असम में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वे है राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। सारंग एक टाइप से होता है, एक जीव होता है जो कि आप जानते हो शायद, और वे राजस्थान में पाया जाता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो वे पाई जाती है पृथ्वी के नजदीक जो वायुमंडल में मुख्यतः गैस होती है वे नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है क्योंकि
इसका कारण होता है कि पृथ्वी का जो जल स्तर होता है इसके कारण क्या होता है, घटता रहता है। ये क्या करता है, वो पृथ्वी के जो पानी है उसको क्या करता है, सोखता रहता है तथा निकटस्थ भूमि की उर्वरता शक्ति को भी कमी पहुंचाता है। ठीक है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो वह है महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। आपको पता होगा कि पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है, पानी है। कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो वह है महासागरीय, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो स्थायी भी यही होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, तो वह है एजी टॉन्सले। ये प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लिए थे। पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था है यह किस आंदोलन का नारा है दोस्तों, तो यह है चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। यदि आप पर्यावरण की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो चिपको आंदोलन से आप दूर नहीं होंगे। पारिस्थितिकीय स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है, यानी टाइगर रिजर्व, तो वह है आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो वे है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वह है कर्नाटक में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वह है केरल में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वह है जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित किया गया है, तो वह है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में स्थित है, पेचबाद आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ठीक है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, वह है असम में। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वह है राजस्थान में। हरिके आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, तो वह है पंजाब। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वह है केरल। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह है कच्छ की खाड़ी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो वह है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सजेस्ट करें हमें कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपको किस विषय पे इसी प्रकार के और वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी प्रकार के हम 44-45 या जितने भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम लेके आएंगे आपके लिए, और ऐसे ही इसी प्रकार के वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।